मंत्र हो जाती है। ना तो कोई डर रहेगा, ना भय रहेगा। तमाम तरह के आपके डर है ना, A to Z इसके बाद गायब हो जाएंगे। आपके मन में जितने भी सवाल थे, बहुत सारे विचार थे, जो अनसुलझे रहस्य थे, वो सुलझ जाएंगे। और जो कहते हैं ना, ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिल नहीं पाए थे, उनके जवाब मिलेंगे। आपके मन में जो भी थे कुछ सवाल, उनके जवाब है इसी एक 20 मिनट के लेक्चर में। तो इसको सुन करके 90% लोग रो पड़ते हैं। अब आपने जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसी वैसी कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है कि रियलिटी में ऐसा हो रहा है। लेटने का मन करे, लेट जाना है, और कुछ भी मन में जो होना उसे कर देना है। आपके और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, बस। तो आंखें खुली रख सकते हैं, खुली रखिए। बंद कर सकते हैं तो बंद कर लीजिए। जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा विजुअलाइज करना है। बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद, और महसूस करें, विजुअलाइज करें कि आप, हाँ आप खोल के कर लीजिए। महसूस करें, विजुअलाइज करें कि आप एक टूर के ऊपर गए हुए हैं। वहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। आप उन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आपको काफ़ी महीने बीत गए हैं। अब आपको याद आने लगी है अपने घर की। आप अपने घर को लौटने के लिए चल पड़ते हैं। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद आप घर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और आप देख रहे हैं घर के नज़दीक कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। आप थोड़े से स्तब्ध हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि मेरे घर में इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। अभी आप नज़दीक आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। तो अब आपके दिल की धड़कनें बढ़नी स्टार्ट हो गई हैं। अब आप थोड़े से हैरान, परेशान और बेचैन हैं कि कुछ अनहोनी हो गई है। इतना आपको आभास हो गया है। अब और नज़दीक आते हैं आप, घर के लोग खड़े हुए हैं। अब आपको इतना पता लग गया है कि किसी की मृत्यु हो चुकी है, मेरे घर में कोई मर चुका है। अब आपकी आंखें गमगीन हो रही हैं। अब और नज़दीक आते हैं लोगों के, और देखते हैं कि एक झुंड में लोग खड़े हुए हैं। आप कुछ लोगों से पूछते हैं कि बताइए कि क्या हुआ। आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब धीरे धीरे आप भीड़ को चीरते हुए आगे जाते हैं, तो आपके घर के बरामदे में, चौखट में, जहाँ पर एक खाली स्पेस है, वहाँ पर किसी को लेटाया हुआ है, और उसके ऊपर सफ़ेद कफन है। अब आप बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं, आंसू आपके आने लग गए हैं कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मन में आपके एक सवाल है कि मृत्यु हुई किसकी है, कौन है मरने वाला। आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि मेरे घर में वो बीमार था, ये थोड़े दिनों से बीमार चल रहा था। लेकिन आप देखते हैं कि बाकी सारे बैठे हुए हैं। जिन जिन का नाम आपके दिमाग में आता है वो जीवित हैं और बैठे हुए हैं। आप उनसे जाकर के पूछते हैं कि किसकी मृत्यु हो गई। मुझे तो सभी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, सभी जिंदा दिखाई दे रहे हैं, आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। अब आप दबे कदमों से धीरे धीरे डेड बॉडी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके नज़दीक जा रहे हैं। लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं और डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाते हैं और रो करके वापस चले जाते हैं। आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप खुद अब लाश के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और कपड़ा हटाते हैं और देखते हैं, और एकदम से हैरान हो जाते हैं कि मरने वाला कोई और नहीं,
खुद आप हो, आपकी खुद की वो लाश पड़ी हुई है। अब आप रोने लग जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। फिर से और दूर के रिश्तेदार आते हैं, आपकी लाश पर से कपड़ा उठाते हैं, रोते हैं और साइड में जाकर के बैठ जाते हैं। आप सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है। अब पंडित जी आते हैं या जो भी क्रियाक्रम करवाते हैं वो आते हैं और लाश के ऊपर से कपड़े उतारते हैं और उसे नहला रहे हैं, अंतिम स्नान करवा रहे हैं। अब आपकी लाश के ऊपर पाउडर छिड़का गया, श्रृंगार कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, बालों को कंघी कर रहे हैं और सफ़ेद कपड़े पहना के फिर से लेटा दिया गया है। अब कुछ लोग आते हैं और आपकी लाश को अर्थी से बांध रहे हैं। अर्थी अब तैयार हो चुकी है। लोग कुछ क्रियाक्रम करते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सूरज डूबने को है, जल्दी ले चलो शमशान घाट। अब आपके घर के कुछ सदस्य अर्थी को उठाते हैं कंधे पर और शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंख बजाए जा रहे हैं और बहुत सी अंतिम संस्कार में होने वाली एक्टिविटी वो की जा रही है। शंखों की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। आपकी लाश को अब शमशान घाट के करीब पहुंचा दिया गया है। अब आपकी लाश को शमशान घाट के अंदर रख दिया गया है और आप देख रहे हैं कि सामने लकड़ियां इकट्ठी की हुई हैं। कुछ लोग उन लकड़ियों को जचा रहे हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और आपकी चिता तैयार हो रही है। अब भी आप कोशिश कर रहे हैं दूसरों को बताने की कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे मत जलाओ, लेकिन कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है। अब आपकी लाश को अर्थी से खोल करके चिता के ऊपर लेटाया जा रहा है। अब लाश को चिता के ऊपर लेटा दिया जा चुका है और उसके ऊपर और लकड़ियाँ और हवन जैसी सामग्री, कुछ घी, कुछ और जलने वाले पदार्थ आपकी लाश के ऊपर डाले जा रहे हैं। अब आपकी लाश लकड़ियों के अंदर है। अब आपका कोई एक परिवार का सदस्य आपकी चिता को अग्नि दे रहा है। अब अग्नि लग चुकी है। सबसे पहले आग आपके बालों पर आ रही है। अब आपके बाल जल रहे हैं। जिन बालों से आप इतना प्यार करते थे, जिन बालों पर किसी का हाथ लग जाए तो ये खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, इतना प्यार था, वो बाल अब जल रहे हैं। अब आपके बाल जल चुके हैं। जिस चमड़ी से आप इतना प्यार करते थे कि इसे कुछ हो जाएगा, इसे कुछ बीमारी लग जाएगी, ये गंदी हो जाएगी, अब वही चमड़ी आग के ताप के कारण काली पड़ रही है। अग्नि और तेज है। अब यही चमड़ी जल रही है। अब जल चुकी है चमड़ी, सारे शरीर की चमड़ी जल चुकी है। कहीं पर कोई चमड़ी नहीं रही। जिस चमड़ी से इतना प्यार था, आज वो चमड़ी कहाँ है? जल चुकी है। अब बची है तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। आग अब भी बहुत तेज है। अब आपकी मांसपेशियाँ जल रही हैं। आपका पेट, आपका सिर, दिमाग, अंदर की मांसपेशियाँ, सब कुछ जल रहा है। सारा खून जल रहा है। जिस शरीर से आपको इतना प्यार था कि इसको कोई बीमारी लग जाएगी, इसको कोई कीटाणु लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, आज वही सब कुछ जल रहा है। अब कुछ भी नहीं बचा। सारी मांसपेशियां जल चुकी हैं। जो विचार आपको डराते थे, जिन चीज़ों से आपको डर लगता था, जिन विचारों से आपके अंदर गिल्ट आता था, अब कुछ भी नहीं है। जिन अंगों के प्रति आपको नफरत थी, जो अंग आपको गंदे लगते थे, आज वो अंग कहाँ हैं? आज वो जल चुके हैं। कुछ भी नहीं बचा। जिन अंगों की वजह से आप
गंदगी का एहसास अनुभव करते थे, पाप का अनुभव आता था, आज वो कहाँ हैं? आज वो जल चुके हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। अग्नि अब इतनी तेज है कि हड्डियाँ भी आपकी जल रही हैं। अब आपकी हड्डियाँ भी जल चुकी हैं। जो विचार आपको डराते थे, परेशान करते थे, वो अब विदा हो चुके हैं। ना कहीं दिमाग है, अब कहीं कोई याद नहीं है। जिन बच्चों को आप अपना कहते थे, जिनके प्रति आपको प्रेम था, वो सब कुछ मिट चुका है, क्योंकि वो याद आपके मन में, मेमोरी में स्टोर थी। वो मन ही नहीं रहा, वो खोपड़ी नहीं रही, वो दिमाग भी नहीं रहा। वो दिमाग, खोपड़ी सब कुछ जल चुका है, राख हो चुका है, अंगारा बन चुका है। अब कोई कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सारे आपके डर, चिंताएं आग बन चुकी है, अंगारे बन चुके हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ अंगारे हैं। अब लोग जा चुके हैं, शमशान घाट पूरी तरह से खाली है। बची है तो सिर्फ आग, नम होती और ठंडे होते हुए अंगारे। धीरे धीरे वो अंगारे भी बुझ रहे हैं। अब वो अंगारे राख में बदल रहे हैं। अब राख की एक ढेरी बची है, वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हवा का झोंका आता है और वो राख भी उड़ जाती है। अब राख भी नहीं है, वो राख भी खेतों में मिल चुकी है, मिट्टी हो चुकी है। अब कहाँ हैं आप? कहाँ हो आप? कहाँ हैं आपके विचार? कहाँ हैं आपकी यादें? कहाँ है अच्छा बुरा? कहाँ है गंदा? कहाँ है साफ? कहाँ है जो पाप वाली फीलिंग थी आपकी? कहाँ है वो गिल्टी? कहाँ है सब कुछ? कहीं आपको गंदापन आता था, कहीं आपको गिल्टी होता था अपने कर्मों की वजह से। कहाँ है वो कर्म? कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब आपको अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि मेरे पास एक सुंदर शरीर था, सब कुछ था, जीवन था, मैं ऐसे ही वहम में, डर में उसे ख़त्म कर लिया। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु से, इष्ट देव से, किसी से भी कि मुझे दोबारा धरती पर भेज दीजिए, मैं अच्छे से खुश रह के जीऊँगा। अब मुझे कोई डर नहीं सताएगा। अब मुझे पता चल चुका है कि जीवन वास्तव में क्या है और मैं वास्तव में क्या हूँ। लेकिन आपकी बात मानी नहीं जा रही है। आपको दोबारा जन्म लेने की अनुमति नहीं मिल रही है। अब आप और ज़ोर से रो रहे हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं इतना बहुमूल्य जीवन, इतने साल इस गिल्ट में, इस अपराध बोध की फीलिंग में कि मेरे से जो काम हुए या मेरे साथ किसी ने जो कुछ किया उसका कतई मलाल ना रखता तो मैं कितना खुशी से जीवन जीता। और जिसके कारण मैं इतना परेशान हुआ वो सब कुछ एक भ्रम ही था, सच्चाई नहीं थी। लेकिन अब पछताए होत क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ मिट चुका है, मिट चुका है। कहीं कुछ शेष नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। बस खाली स्पेस, शून्य, खाली आकाश, बस शून्य स्पेस, बस। लेट जाइए, लेटने का मन है, जो मन में है एक्सप्रेस करते जाइए।
अभी शांति को अनुभव करें, जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, सब कुछ जैसे रुक चुका है। पूरी तरह से अब आप वर्तमान में हैं, सब कुछ रुक चुका है। ये है आपका असली स्वरूप। मन शांत हो चुका है, सब कुछ शांत, संध्या हो चुकी है। जिन लोगों का हमें फिक्र था, सब कुछ यहीं का यहीं रह गया। बच्चे, परिवार, सब कुछ यहीं है, लेकिन हम यहाँ नहीं। जिनका फिक्र 24 घंटे करते थे वो तो यहीं हैं, लेकिन फिक्र करने वाला कहाँ है? कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि सब कुछ भ्रम ही था। अनिल जी, कैसा फील हो रहा है? क्या समझे? सोना है, सो जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, लेट जाइए। जब उठने का मन करे उठ जाना।